नमस्कार, मैं महिमा शर्मा। स्वागत है आपका पहुना.इन में। कोरोना काल में जरूरतमंदों की मदद के लिए राजनीतिक और सामाजिक संगठन लगातार सामने आ रहे हैं और लोगों की बढ़ चढ़कर मदद कर रहे हैं। इस विषय में बात करने आज हमारे साथ मौजूद हैं युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध हरतवाल जी। सुबोध जी, स्वागत है आपका पहुना.इन में। थैंक यू। कुछ बात करें वर्तमान कोविड काल की, तो सभी वर्गों को इससे काफी नुकसान हुआ है। ये स्थिति विगत 1 वर्ष से चली आ रही है। आम जनता की मदद के लिए भी कई हाथ आगे आए हैं और युवाओं ने भी बढ़ चढ़ के मदद की है। लेकिन इस कोरोना काल में युवा कांग्रेस द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं? मैम, अगर राष्ट्रीय स्तर से बात करें तो मुझे लगता नहीं कि यूथ कांग्रेस को किसी तरीके के रिकॉग्निशन की जरूरत है, क्योंकि बीवी श्रीनिवास जो कर रहे हैं वो शायद ऐतिहासिक है। और मुझे लगता है कि इस कोरोना के बारे में भविष्य में जब भी चर्चा की जाएगी तो दो लोगों का नाम इस देश की जनता याद रखेगी। एक बीवी श्रीनिवास और दूसरा सोनू सूद। ये दो लोग ऐसे निकले जिन्होंने जात पात, धर्म और किसी तरीके के अमीर गरीब का भेद करते हुए, और सबसे बड़ी बात श्रीनिवास जी की बात करूं तो बियॉन्ड पार्टी लाइंस भाजपा के सांसदों को, उनके परिवार वालों को भी मदद की है। एक ट्वीट पर न्यूजीलैंड और फिलीपींस की एम्बेसी तक में उन्होंने ऑक्सीजन के सिलेंडर्स और दवाइयां पहुंचाई हैं। तो मुझे लगता है कि हम सब के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो श्रीनिवास जी है। फिर देश में और दूसरे प्रदेशों की बात करें तो हर जगह यूथ कांग्रेस अपना योगदान दे रही है, और उनके निर्देश पर एक हैशटैग चल रहा है SOS IYC। उसके तहत हम लोग कोशिश करते हैं कि देखिए, कोई भी ईश्वर से बड़ा तो है नहीं, सब चीजों का सोल्यूशन हमारे पास है नहीं, पर हम लोग प्रयास करते हैं कि अपनी पूरी ताकत के साथ लोगों का मदद कर सके। छत्तीसगढ़ पे आए तो हमारे अध्यक्ष हैं कोको पाड़ी जी, उनके निर्देश पर लगातार हर जिले में, चाहे वो रायपुर हो, बिलासपुर हो, दुर्ग हो, मैं नाम से बता सकता हूँ कि दुर्ग में भाई शाहिद हैं, तथागत पांडे हमारे राजनांदगांव में है, महासचिव हैं। वो तो रात को निकल करके पीपी किट पहन करके मदद करने निकल जाते हैं। रायपुर में स्वप्निल मिश्रा हमारा अध्यक्ष है, वो लगातार खाना बांटते रहता है। हमारी मेरे माध्यम से भी एक संस्था जो है वो खाना बांटने का प्रयास कर रही है। बिलासपुर में आशीष अवस्थी है, वो लगातार मेडिकल सुविधाओं के लिए लोगों को बेड अवेलेबल कराने के लिए प्रयास करते रहते हैं। तो ऐसी कोई मतलब डिजाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, पर जिसके पास जिस टाइप की मदद के लिए लोग फोन कर रहे हैं, तो यूथ कांग्रेस के साथी प्रयास कर रहे हैं कि उनकी पूरी मदद हो सके। हमारी क्षमता जितनी होती है हम उससे ज्यादा का ही प्रयास करते हैं, बाकी ईश्वर पर छोड़ देते हैं। संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन की मांग की जाती रही है। आपकी मांग पर भी रायपुर में लॉकडाउन बढ़ाया गया है और इससे मरीजों की संख्या में भी काफी कमी देखने को मिली है। इस स्थिति को आप आगे किस प्रकार देखते हैं? मैम, अगर आप पिछले महीने पर जाएं, आप लोग भी बहुत पास से पूरी पूरे देश और प्रदेश को देखते रहते हैं, क्योंकि आप लोग मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं। अगर 10 अप्रैल की तरफ हम जाएं तो जो हमारी परिस्थितियां थी कि लगातार रोज 3300, 3400, फिर 3700 आया, फिर 3900 आया, फिर 4400 केस तक रायपुर में आए थे। तो मैंने तो उससे पहले से मांग की थी, पर कुछ ऐसे संगठन थे जो लोग लॉकडाउन के फेवर में नहीं थे। पर अंततः रायपुर जिला कलेक्टर ने और माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी के निर्देश पर उन्होंने इस बात का निर्णय भी लिया। हम लोगों की भी बातों का स्वागत किया और निर्णय को स्टैंड किया, और उसके बाद प्रदेश में रायपुर में लॉकडाउन लगा। आप देखिएगा, रायपुर में जिस दिन लॉकडाउन लगा तब जो रेशियो था वो अराउंड, आप मानिए कि 50,000 अगर टेस्टिंग हो रही थी तो पूरे प्रदेश में 17,000, 18,000, 20,000 तक केसेस आ रहे थे। तो लगभग लगभग आप मान के चलिए कि 35%, 36% तक संक्रमण का जो रेशियो है वो पहुंच गया था। और उसके बाद आप देखिए कि जैसा ही लॉकडाउन लगा, लोग अपने घरों पर रहने लगे। लॉकडाउन का इफेक्ट ना कभी भी सेम डे नहीं दिखता मैम, आप मानिएगा। ये तो केंद्र की सरकार ने भी कहा था जब पिछली बार लॉकडाउन लगाया था कि सेम डे इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो सेम डे नहीं दिखा, लेकिन 5 दिनों बाद आप आंकड़ा देखना चालू करेंगे रायपुर का, तो वो आ गया वापस, वो 4,000 से 3600 पर आया, 3300 पर आया, 2800 पर आया, 2200 आया, 1600 आया। कल पिछले 3 दिनों से रायपुर 1000 के अंदर है, 1011, 1014, 978, कल रात को 916। तो 4 दिनों में अगर आप आंकड़े देखेंगे तो हम लोग बहुत अच्छी पोजीशन पर आ गए हैं। मुझे लगता है कि रायपुर इज इम्प्रूविंग अ लॉट। और अभी जो लास्ट लॉकडाउन जो इंक्रीज हुआ, जिस पर परसों निर्णय आया था,
उसके लिए भी मैं कलेक्टर साहब का धन्यवाद देता हूँ। मैंने भी उस पर मांग की थी, विकास उपाध्याय जी ने मांग की थी, और भी कुछ कांग्रेस के नेताओं ने मांग की थी। भाजपा वाले तो विरोध कर रहे थे, पर उसे राजनीति के चश्मे से ना देखते हुए मुझे लगता है कि वो लॉकडाउन बहुत इंपॉर्टेंट था। और जैसे ही वो हुआ है, और मुझे लगता है कि 17 तारीख तक हम लोग 200-300 तक आ जाएंगे, इस पे भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और अगर 200-300 केसेस डेली तक आएंगे तो मुझे लगता है कि उसके आने वाले हफ्ते 10 दिनों के भीतर लॉकडाउन खुलना चाहिए। उसके बाद मैं चाहता हूं कि छोटे व्यापारी जो है उनका नुकसान ना हो, और वो खुलना भी चाहिए, दिहाड़ी मजदूरों का नुकसान नहीं होना चाहिए। पर मुझे लगता है उसके बाद हम अगर थोड़ा सा, आप और हम जैसे लोग अगर इस संदेश को पहुंचाने में सफल रहें कि ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और कोशिश करें घरों से ना निकले, काम पर पड़ने पर ही निकले, तो मुझे लगता है कि 1 महीना और लगेगा भले ही, पर रायपुर इस जंग को जीत जाएगा। सुबोध जी, विगत दिनों आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाय की केतली भेजी है, वह मामला जी, क्या था? देखिए, मोदी जी ने 2014 में एक ट्वीट किया था, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। उन्होंने कहा था कि मोदी मैटर नहीं करता, या कोई भी राजनीतिक व्यक्ति मैटर नहीं करता। ये उनके ट्वीट के शब्द है, मैं कोट कर दूंगा। और वो आप मेरे ट्विटर पे जाएंगे तो आपको उनका ट्वीट मिल भी जाएगा। मैं 1% भी झूठ या गलत या किसी भी तरीके का पॉलिटिकल फ्रेमिंग नहीं कर रहा हूँ इस मामले पर। उन्होंने कहा था मोदी मैटर नहीं करता है, ना ही कोई और राजनीतिक व्यक्ति मैटर करता है। अगर देश की स्थिति खराब होगी तो मैं वापस जा करके चाय बेचना पसंद करूंगा, पर ऐसे देश को परेशान होते और तड़पते हुए नहीं देख सकता, ऐसा मोदी जी ने कहा था। तो मुझे तो लगता है कि आज देश परेशान भी है, तड़प भी रहा है, रोज एक नई तकलीफ उभर करके आ रही है। इन्हें रैलियां करने से फुर्सत नहीं थी, और ऑक्सीजन की कमी ऐसी हो गई देश में। अरविंद केजरीवाल जैसे एक मुख्यमंत्री को लाइव में हाथ जोड़कर रोना पड़ गया कि सर, आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, मुझे ऑक्सीजन दे दीजिए, मैं अपने प्रदेश के लोगों को बचाना चाहता हूं। उन्हीं के 2 राज्यों की बात करूं तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश अपने ही सड़कों से ऑक्सीजन की ट्रकें नहीं जाने दे रहे हैं एक दूसरे की, ये लड़ाई चल रही है। तो इस परिस्थिति पर हम आ गए हैं। ये कोई द्वंद्व युद्ध से बड़ा नहीं है। हम जो अंदर अंदर लड़ रहे हैं, ये देश बहुत बुरी परिस्थिति पर जाकर खड़ा हो गया। रोज 4 लाख केसेस आना बहुत तकलीफ की बात है, बहुत शर्म की बात है। इसका मैनेजमेंट केंद्र की सरकार नहीं कर पाई। वैक्सीन की बात करें तो आप देखिए कि उन्होंने एक ऐसी शादी की घोषणा कर दी जिसमें दूल्हा और दुल्हन नहीं है, लेकिन मुहूर्त आ गया है और बारात निकल चुकी है। आप बताइए, देश में वैक्सीन की जब कमी थी, जब आधार पूनावाला और भारत बायोटेक ने कह दिया कि हम नहीं डिलीवर कर सकते, तो उन्हें घोषणा करने की क्या जरूरत थी कि 18 से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगेगी। तो इन सब मामलों को देखते हुए मुझे लगा कि अब वाकई में देश आपसे परेशान है। आप ये केटली लीजिए और वापस जाकर के चाय बेचना शुरू कर दिए, जैसा उन्होंने खुद लिखा है कि मैं चाय बेचना शुरू करूंगा। मैंने उनकी कोई बेइज्जती नहीं की है। उन्होंने खुद लिखा कि मैं वापस चाय बेचना शुरू करूंगा। जाइए चाय बेचिए, उससे बेहतर है। एक और मैंने एक वीडियो देखा था फेसबुक पर, एक महिला कह रही थी कि इस देश को मोदी जी ही बचा सकते हैं। उनसे मीडिया वाले ने पूछा कैसे बचा सकते हैं, बोले भैया इस्तीफा दें और चले जाएं तो ये देश बच जाएगा। तो हालांकि ये एक पॉलिटिकल स्टंट भी कहते हैं लोग, पर मुझे ऐसा लगा कि वो आज के जो पूरा सिनेरियो है उसके साथ फिट बैठता है। तो मैंने उन्हें एक आई ओपनर के तौर पर वो भेजा है कि उनकी आंखें खुले। हालांकि मुझे पता है वो उसे रिसीव नहीं करेंगे, पर फिर भी मेरा काम भेजना था। युवक कांग्रेस द्वारा छत्तीसगढ़ में सक्रियता को केंद्रीय संगठन द्वारा सहारा जा रहा है। प्रदेश प्रभारी संतोष कुलकुंडा ने भी प्रदेश इकाई की तारीफ की है। इस लॉकडाउन में युवा कांग्रेस किस प्रकार से काम कर रहा है? मैंने आपको बताया ना मैम कि जैसे हमारा रायपुर का जिला अध्यक्ष है, चाहे रायपुर में मेरी एक यूनिट है, भाई आकाशदीप शर्मा है, पार्षद है, उनकी एक यूनिट है। सब खाना बनाने का काम कर रहे हैं, खाना सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। कोविड पेशेंट्स को भाई आकाशदीप शर्मा जो पार्षद है और जोन अध्यक्ष है, वो कोविड पेशेंट्स को खाना भेज रहे हैं। मैं एक संस्था के माध्यम से रोज 500 पैकेट्स खाने बनवा करके गरीबों में और कमजोर लोगों में भिजवाता हूँ। स्वप्निल मिश्रा हमारा जिला अध्यक्ष है, वो खुद बैठ करके खाना बना करके लोगों के यहाँ पहुंचाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारा यूथ कांग्रेस का एक सचिव है लोकेश वशिष्ठ, उसने प्लाज्मा के डोनेशन को इतना अच्छा तरीके से मैनेज किया है कि उनका एक खुद का एक सिस्टम बन गया है कि प्लाज्मा की उसकी बहुत सारी डिटेल्स उनके पास है। वो लोगों को प्लाज्मा में मदद करते रहते हैं। बेड से लेके ऑक्सीजन से लेकर के सारी चीजों में हम लोग प्रयास करते हैं कि मदद करते रहे। मैंने कहा ना, एक डिफाइंड सिस्टम कुछ भी नहीं है।
सब जनता से जुड़े हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्देश है कि सारे लोगों को जमीन पर काम करना है, तो अपना ध्यान रखते हुए ज्यादा से ज्यादा टेलीफोनिक स्तर पर ही मदद हो जाती है। कोको पाड़ी जी भी लोगों से टेलीफोनिक संपर्क में रहते हैं और कोशिश करते रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग के साथ संपर्क हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद पहुंचे। हमारे राष्ट्रीय सचिव है मिलिंद गौतम और भाई मोहम्मद शाहिद, ये दोनों तो दिल्ली तक जाकर के प्लाज्मा देकर के आए। बड़ा बड़ा गर्व महसूस होता है, बड़ा अच्छा लगता है। तथागत पांडे हमारे प्रदेश के महासचिव हैं, राजनांदगांव में रहते हैं। तथागत ने अपने फादर विजय पांडे जी के नाम पर एक कोविड केयर चालू किया है और लगातार दिन रात लोगों की मदद करने के लिए तथागत अवेलेबल रहता है। बिलासपुर में हमारा एक जोन वाइज एक पूरा यूनिट चल रहा है जिसको आशीष अवस्थी देख रहे हैं। आशीष लोगों को बेड अवेलेबल कराने से लेकर के सारी व्यवस्थाओं पर ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसा बिलासपुर अभी ज्यादा प्रेशर पे है क्योंकि उस जोन में ज्यादा वेव है अभी, तो बहुत ज्यादा इसको हाइप हमने जरूर नहीं किया है, पर सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति अगर देखेगा तो उसे यूथ कांग्रेस की नजर आएगी। और हम इसे किसी भी तरीके से पब्लिसाइज भी नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि अगर ऐसे कामों को हम जाकर के पब्लिसाइज करने लगेंगे तो उसमें राजनीति की बदबू आएगी, और वो हम नहीं चाहते। हमने सारे पॉलिटिकल इवेंट्स बंद कर दिए हैं। आज से 10 दिन पहले 15 दिन पहले हमने निर्णय लिया था कि यूथ कांग्रेस कोई भी राजनीतिक एक्टिविटी नहीं करेगी। ये प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेश था और सारे लोग सिर्फ और सिर्फ सेवा में। NSUIO या युवा कांग्रेस हर जगह आपकी बड़ी भागीदारी रही है और बड़े पदों पर भी रहे हैं। इससे प्रदेश के युवाओं पे काफी प्रभाव पड़ा है। इस कठिन दौर पे आप उन्हें क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? देखिए, मेरी वाकई में मेरी पहली सीढ़ी NSUI थी, एंड कह सकते हैं कि इट वाज माय फर्स्ट लव एंड इट विल ऑलवेज बी माय फर्स्ट लव। और मुझे NSUI ने बहुत कुछ दिया। मैंने पहली बार छात्र संघ का चुनाव NSUI के टिकट पर लड़ा और लगभग 11 साल उस पर मैंने कॉलेज यूनिट से लेकर के मैंने नेशनल लेवल तक NSUI में काम किया। बहुत ही गर्व महसूस होता है, और साथ ही यूथ कांग्रेस में भी काम करने का मौका NSUI के बैकग्राउंड के कारण ही मिला। तो मेरे जितने भी युवा साथी आज NSUI से जुड़ रहे हैं या युवा कांग्रेस में काम कर रहे हैं, उन सबसे तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि आज परिस्थितियां ऐसी है कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ सेवा करना है। और कहते हैं कि नर सेवा ही नारायण की सेवा है। वही पाठ अभी लेकर के हम सब चले कि किसी भी व्यक्ति की हम 1% भी मदद कर सके तो वो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा काम होगा जो हमने अपने जीवन में किया होगा। और साथ ही पॉलिटिकली वो लोग अगर मुझे सुनना चाहे तो मैं जरूर कहूंगा कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ एक बार अगर आप जुड़ गए हैं तो उसमें जुड़े रहिए। कांग्रेस की आइडियोलॉजी हमेशा से सेक्युलर रही है, सब जाति धर्म और हर वर्ग के लोगों को साथ में लेकर के चलने वाली रही है। हम लोग किसी के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव इस आधार पर नहीं करते वो किस जात का है या वो किस वर्ग से आता है या वो किस आयु वर्ग का है या कुछ भी हो। हम लोग किसी भी तरीके का भेदभाव करना पसंद नहीं करते, और जनता भी हमसे वही उम्मीद करती है कि हम किसी तरीके का भेदभाव ना करें। तो पब्लिक के साथ बहुत अच्छे रहें, जनता के साथ अच्छे से रहें, तो जरूर एक दिन हमारा अच्छा है। सुबोध जी, धन्यवाद आपका पहुनर और इनको टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू महिमा। लगातार खबरों के लिए बने रहिए पहुनर और इनके साथ। YouTube पे सब्सक्राइब करें, Instagram पे फॉलो करें। थैंक यू सो मच।